स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज क्लास 10th के लिए या फिर क्लास 11th का बेसिक अनुक्रम तथा श्रेणी या समांतर श्रेणी शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणी का आज पूरा फॉर्मूला और रूल दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी क्लास 10th के लिए और 11th में वही अनुक्रम तथा श्रेणी हो जाता है जिसमें गुणोत्तर श्रेणी आएगा। समांतर श्रेणी अगर देखा जाए अगर एक परिभाषा के रूप में तो किसी या ऐसे समझिए कोई ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित पदों को जोड़ते या घटाते हुए आगे बढ़े वह समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। समझेंगे? सोचिएगा जैसे कोई एक पद है, मान लीजिए ए पहला है, इसमें डी हमने जोड़ दिया, फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d और फिर ऐड करेंगे तो ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं जो पहला पद है उसमें डी का कोफिशिएंट 0 है, जो दूसरा पद है उसमें डी का कोफिशिएंट 1 है, जो तीसरा पद है उसमें डी का कोफिशिएंट 2 है और चौथे पद में डी का कोफिशिएंट 3 है। पांचवें पद में एक कम है, ये अनुमान लगाइए कि पांचवा पद है तो डी का कोफिशिएंट ये है। तो nवें पद में क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो tnवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tnवां पद यानी क्या कहेंगे? अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद। और a क्या है? प्रथम पद। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? पदों की संख्या। और d क्या है? सार्वांतर। d क्या है? सार्वांतर। ठीक है। अंतिम पद इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये है प्रारंभ से nवां पद। प्रारंभ से nवां पद। सार्वांतर यानी d कैसे निकालेंगे? चाहे दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, चाहे तीसरे पद से दूसरा पद घटा दीजिए, चाहे चौथे पद से तीसरा पद घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? सार्वांतर। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ाएं रूल को तेजी से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यही अगर अंत से nवां पद कह दे तब कौन सा रूल होगा, समझेंगे? हर एक बात समझते चलिए, विचार करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। आज पूरा समांतर श्रेणी जो 10th लेवल का है उसका रूल हम दे रहे हैं। अगर यही कह दे अंत से nवां पद, अंत से nवां पद यानी tn इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से है। और प्रारंभ से जो अभी हमने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे a b c ये तीन पद AP में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो इनका प्रतिबंध याद रखना जरूरी है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो जो सार्वांतर होता है वो इक्वल होता है, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। अब T2 क्या है? B,
माइनस T1 क्या है A बराबर T3 क्या है C माइनस T2 क्या है B B इधर आएगा प्लस में A उधर, तो B प्लस B बराबर A प्लस C, तो 2B बराबर क्या हो जाएगा A प्लस C। यानी मध्य पद का 2 गुना अगल बगल के योग के क्या होता है बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल दें कि 3, 6, 9, 12 डॉट 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 ये समांतर श्रेणी है। अब पहचानना है तो बीच का 2 गुना 2 गुणे 6 अगल बगल का योगफल 3 प्लस 9 6 दूनी 12 9 3 12, यह एक क्या है समांतर श्रेणी है। ओके, तेजी से नोट करिए, आगे देखिए। तो जो अगर आपको ए और डी प्रथम पद और सार्वांतर डी पता है तो आप समांतर श्रेणी को निकालते चले जाएंगे। ठीक है, ए पता हो और डी, यदि आपको ए फाइंड है और डी फाइंड है तो कोई भी समांतर श्रेणी का आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर 10 है और डी बराबर 2 है, तो पहले होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसी तरह। तो ए क्या है 10, अब ए प्लस डी यानी 2, ए यानी क्या है 10 और डी यानी 2 12, ए क्या है 10 प्लस 2 गुणे डी क्या है 2, तो 2 दूनी 4 और 10 14, ए क्या है 10 और 3 गुणे 2 3 दूनी 6 और 10 16, इसी तरह ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा समांतर श्रेणी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो प्रश्न आपके बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, जैसे कि प्रारंभिक, अगर प्रारंभिक स्थिति देखी जाए तो जो अभी हमने Tnवां पद बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद या nवां पद, और ये होता है प्रथम पद। ये क्या होता है प्रथम पद, ये होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ये क्या होता है सार्वांतर, सार्वांतर। तो अब देखिए कितनी बातें हो गई 1 2 3 4, 4 बातें हो गई। अब 4 में से 3 चीज दे करके एक बात पूछ सकता है, तो आपको रख के पक्षांतर करके मान निकालना होगा। Tn A N और D याद रखिएगा, यही ये प्रारंभ से है, प्रारंभ से nवां पद। यही अगर अंत से कह दे, अंत से, तो Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा nवां पद, ये होगा अंतिम पद, अंतिम पद, ये होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ये होगा सार्वांतर, ये होगा सार्वांतर। आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फॉर्मूला एक जगह लिखते चलिए। अब क्या कहेंगे, अब आपको निकालना होगा पदों का योग। ठीक है, पदों का योग, तो कहेंगे जो Tnवां पद होता है a प्लस ए Tn, अगर आप देखेंगे योग Sn बराबर a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, और डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो प्रारंभ से है। अब अंत से देखिए होगा L माइनस डी, L माइनस 2D, L माइनस 3D, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सभी पदों को जोड़ दें तो यहाँ क्या होगा Sn। अब देखिए D 2D 3D ये कटा, तो अब देखिए 2 पद बचे ना, a डॉट 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 n तक, फिर क्या बचा L डॉट 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 n तक, तो 2Sn बराबर a n तक an, और L n तक Ln, तो 2Sn बराबर n a प्लस L।
तो Sn बराबर n/2 a प्लस l मतलब Tn पद, तो हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस n। Tn का मान याद है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a क्या हो जाएगा 2a। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Sn क्या है पदों का योग है और n क्या है पदों की संख्या है, और a क्या है वही प्रथम पद, और n क्या है पदों की संख्या जो मिल चुका है, और d क्या है सार्वंतर। d क्या है सार्वंतर। सभी पर विधिवत प्रश्न कराएंगे, घबराइएगा नहीं। आज केवल फॉर्मूला दे रहे हैं जो कि आपको अध्ययन करना है। अगले वीडियो से एक एक एक्सरसाइज पहले 10th का और फिर 11th का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर जब आगे कहेंगे तब आगे कहेंगे तो समांतर श्रेणी जो है वो रहेगी। आगे 11th में समांतर माध्य आता है तो वो वहीं पर समझाएंगे। अभी एक बात और समझा दें कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि क्यों योग को इस तरह किया गया। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10 5 पदों की है। इसी को पलट के लिख दीजिए 10 8 4 6 2, जोड़िए 1Sn 1Sn 2Sn। अब 10 2 12 8 4 12, ठीक है, ठीक है। यहाँ 6 होगा तब 4 होगा, 6 6 12 8 4 12 10 2 12। अब 2Sn बराबर देखिए कितने 12 हैं 5 ना, तो 5 गुणे 12, और ये बटे में आएगा ना। Sn बराबर 5 गुणे 12 बटे 2 छंग 12 6 पंचे 30, यानी इसका योगफल क्या होगा 30 होगा। इसलिए हमने पलट कर योग का लाया गया। आगे देखिए, आगे आता है पदों का निर्माण। एक चीज बता दें, जैसे आपको Tnवां पद दे दिया गया तो आप किसी भी श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। Tn कहे चाहे An कहे, An या Tn, जैसे कह दिया 2n प्लस 3। अब आपको Tnवां पद पता है, nवां पद पता है। अब आपको श्रेणी लाना है तो आप n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाएंगे, आपको एक श्रेणी मिल जाएगी। जैसे T1 2 गुणे 1 प्लस 3 2 एकम 2 और 3 5। T2 2 गुणे 2 प्लस 3 2 दूनी 4 3 7। T3 2 तिहाई 6 और 3 9। T4 2 चौको 8 और 3 11। इसी तरह, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको Sn दे दे, ठीक है, तब आपको पूछे, तब देखिए ये 10th में नहीं है 11th में है, लेकिन समझ लीजिए n की जगह आप n-1 रखेंगे तो Sn-1 पता चल जाएगा। तो Tn बराबर Sn-1, मतलब जो Sn दिया रहेगा उसका जो आप लोग n-1 प्राप्त करेंगे रख देंगे तो आ जाएगा। आपको इतना मन में रखना है कि अगर Tnवां पद पता है तो आप ये बात निकाल सकते हैं, ठीक है। और समझिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर एक बात और बताना चाहें कि समांतर श्रेणी में जो मुख्य बात ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि हमारे पास कितनी बातें उपस्थित हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रथम पद A पता है और सार्वंतर D पता है, तब तो आप श्रेणी का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब अगर पदों की संख्या n अगर दे दिया जाए तो पूछ सकता है अंतिम पद, क्या पूछ सकता है अंतिम पद Tn। तो आप कौन सा लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये आज थे पूरे रूल 10th के, और 11th भी देख सकते हैं बेसिक के रूप में। और
आगे अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, कल से आपको एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक चैनल को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप हमें नए देख रहे हो, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।